देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्रत्यावर्ती जो धारा चैप्टर है उसका पहला डेरिवेशन पढ़ाते हैं, यहीं से शुरुआत होता है। डेरिवेशन क्या नाम है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युवाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फार्मूला हमको सिद्ध करना है। इसका मतलब है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक ये कुंडली है आयताकार और रखी हुई है। तो इस कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो इस कुंडली के सिरों पर एक विद्युवाहक बल प्रेरित होगा। उसका हमको व्यंजक निकालना है कि कितना विभव उत्पन्न होगा, और जब विभव इसमें उत्पन्न होगा तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, तो धारा का भी फार्मूला निकालना है हमको। तो देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली ये रखी हुई है और इसको कोणीय वेग ओमेगा से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो ये जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र इधर है, कुंडली रखी है और ऐसे ही घूम रही है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी इससे टकराएंगी तो कभी नहीं टकराएंगी, अर्थात फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कभी चुंबकीय बल रेखाएं टकराएंगी, कभी नहीं टकराएंगी, तो फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कभी चुंबकीय बल रेखाएं कम टकराएंगी तो कभी ज्यादा टकराएंगी, तभी फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो देखते हैं, माना n फेरों वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, फाई बी बराबर B इंटू ए, ये आएगा चुंबकीय फ्लक्स। कि माना एक n फेरों वाली क्या है, ये कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से इसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो फ्लक्स में के कितना परिवर्तन होगा, फाई बी बराबर B इंटू ए। अब माना 30 सेकेंड बाद कुंडली थीटा कोण घूम जाती है, ये। अब ये कुंडली t समय बाद कितना कोण घूम जाती है, थीटा कोण घूम जाती है। तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, तब फ्लक्स को देखो फाई बी बराबर चुंबकीय फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ये अब थीटा कितना घूमेगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। यहां रख देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। अब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही, तो इनके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। किस नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। तो यहाँ फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे, फैराडे के प्रथम नियम से। तो फैराडे का प्रथम नियम का फार्मूला क्या होता है, E बराबर कितना विद्युवाहक बल, इनके सिरों में कितना वोल्टेज, कितना विद्युवाहक बल उत्पन्न होता है, माइनस के डी फाई बी अपान डी टी। ये सूत्र होता है। चलो इसको थोड़ा हल कर देते हैं। तो फाई बी का मान हम यहां रख देते हैं, तो E बराबर क्या आ जाएगा आपका, E बराबर आ जाएगा माइनस के डी अपान डी टी। ये और फाई बी की जगह क्या लिख देंगे, बी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, ये पूरा लिख देते हैं, कॉस ओमेगा टी। अब देखो E बराबर माइनस का बी ए बाहर आ जाएगा और टी के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करा देंगे, अवकलन। तो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, टी के रिस्पेक्ट में हो गया, बाकी को नितांक के रूप में बाहर निकाल लिया। तो E बराबर क्या आ गया, माइनस का बी ए
अब हम cos ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा पहले इसके करेंगे इंटू cos टी का क्या होता है माइनस का साइन टी, तो साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा अवकलन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं ये माइनस नहीं होगा भाई, ओमेगा टी का क्या होगा, केवल ओमेगा होगा, और cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा इसको। तो माइनस माइनस प्लस, तो ई बराबर आ गया क्या, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यदि फेरों की संख्या n हो, क्या हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ये जो कुंडली इसमें फेरों की संख्या क्या है n है, तो n का गुणा करा देंगे तो ई बराबर आ जाएगा n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कहा इस कुंडली के सिरों पर इतना वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब देखो, अगर अधिकतम विद्युत वाहक बल निकालना है तो साइन ओमेगा टी का मान कितना होना चाहिए, 1। तो अगर साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा 1, तो ये अधिकतम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अधिकतम, अर्थात ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा, ये अधिकतम विद्युत वाहक बल आ गया, अधिकतम विद्युत वाहक बल आ गया। तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है, 1, यहाँ 1 रख देंगे तो ई नॉट क्या आ जाएगा, अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा इनके सिरों पर। अब यही मान अगर हम यही रख देते हैं दोबारा, देखो तो क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट लिख देते हैं तो आ जाएगा ये ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, अर्थात हम ई को क्या लिख सकते हैं, वी, तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना विभव उत्पन्न होगा। ई को हम क्या लिख सकते हैं, विभव उत्पन्न होगा तो धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि वोल्टेज की वजह से क्या उत्पन्न होती है, धारा। तो इसको हम आई के पदों में लिख सकते हैं, आई के पदों में लिखेंगे धारा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र आ गया। तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाएंगे तो इसमें विभव कितना उत्पन्न होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा कितनी प्रवाहित होगी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यही प्रत्यावर्ती वोल्टेज और यही प्रत्यावर्ती धारा के क्या है, सूत्र है। यही सिद्ध करना था कि सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिख लिया विभव के पदों में, और धारा के पदों में भी लिख दिया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट क्या है, अधिकतम वोल्टेज है, अधिकतम विभव है। I नॉट क्या है, अधिकतम धारा है। ये अधिकतम विभव ही तो आया है, वही अधिकतम। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के सूत्र याद हो गए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। कैसे आए, इस डेरिवेशन से आए। ये हो गया आपका डेरिवेशन।